नमस्कार। एस्ट्रो भास्कर के इस विशेष अंक में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। निश्चित तौर पर एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। कार्य का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और अच्छी उन्नति और कामयाबी देने वाला रहेगा, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की प्रयोग तो होता है, शारीरिक मेहनत का बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके मुकाबले कम। ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल और तरक्की देने वाला रहने वाला है। जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। देखिएगा, आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, थोड़ा धैर्य रखें, टाइम लगेगा कुछ, लेकिन आपके जीवन में सफलता इतनी बड़ी है, उतना ही बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सफलता जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। धैर्य रखें, ईश्वर आपका साथ में है और 100% आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे नहीं बता रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। देखिएगा, ये आपका बुध है, वाणी का ग्रह है, ईएनटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। योजनाबद्ध तरीके से काम करें तभी फायदा होगा, ये बात का ध्यान रखें। इसमें आप देखेंगे ऊर्ध्व रेखा शानदार है और इसमें वर्ग के भी स्पष्ट चिन्ह बन रहे हैं। ये बड़ा दिव्य है और सबसे उंगली सीधी लंबी है, इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है और यहां पे काम करने वालों की संख्या आपके हाथ के नीचे बढ़ने वाली है, ये स्पष्ट बता रहा है। व्यापार कर रहे होते तो उत्कृष्ट व्यापारी होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी कर रहे हैं तो भी अधिकारी लेवल का ही व्यक्तित्व रहेगा, नीचे नहीं आएंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, आने वाले समय में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती रहेगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित है, बुद्ध के कारण, बुद्ध में चिन्हों के कारण, रेखा के कारण, बुद्ध की उंगली के कारण, और इसमें जो ये गैप है इसके कारण बता रहा हूं। ठीक, दो कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाने वाले हैं। दो कारणों से, सिर्फ बुद्ध को देखिएगा। अपने बलबूते कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, इसके कारण आप सफल होंगे। वैसे अगर अन्य ग्रह साथ देते ने आपका, खास करके देवगुरु बृहस्पति और शनि आपका अगर पूरा साथ दे दे, तो बुद्ध ऐसी स्थिति में है कि स्वयं तो उद्यमी है, कुछ ऐसे करने की फितरत में भी आप रहेंगे जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग आपको सदैव याद रखें, महापुरुषों की श्रेणी में। दूसरी चीज देखिएगा, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में ये बुध है। अब ये है आदित्य, सूर्य। सूर्य की उंगली देखेंगे तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, और सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं और हमेशा रहेंगे जब तक आपका जीवन रहेगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएं। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी, और यही सूर्य आपको ब्रांड बनाएगा। मैं थोड़ा आपको मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, आप बहुत हो गया और चीज, मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, और उसको कहीं पे भी करें, लेकिन कुछ शर्तों के साथ करें। जबरदस्त आपके जीवन में बदलाव आएगा, चमत्कारिक बदलाव आएगा। अब और होते तो मैं गप मारता कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप तो मेरे साथ जो है पिछले जो है 7 सालों से जुड़े हुए हैं निरंतर, और मुझसे ही जो है आप परामर्श लेते हैं, तो आपको उस प्रकार से मैं चीजों को दूंगा।
एक जरूर मैं विनती जरूर करूंगा, जो हमने ये नया चैनल खोला हुआ है इसको खुद भी सब्सक्राइब करें, परिवार से भी कराएं और जहां तक संभव हो मित्रों से भी करवाएं। बहुत अच्छी और उत्कृष्ट सेवाएं इस चैनल से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साथ जो है लोगों को जोड़ रहे हैं उच्च किस्म के, और एक बेहतरीन सेवा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं अपने हिसाब से जो भी हो सकता। अब ये देखेंगे ये बड़ी है मिडिल पे, ये अगर ध्यान से देखेंगे ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे लोगों को यश मिलता ही मिलता है, ये जीवन में सूर्य की तरह चमकते ही है। ठीक है ना, ये बात निश्चित है। अब ये भी यहां तक है, बृहस्पति का पर्वत सुंदर है, पुष्ट है, दबा नहीं है, थोड़ा झुका हुआ है, ये दाम्पत्य जीवन को बताता है, वो मैं बताऊंगा। तो यहां पे ये बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा राजयोग होता है ये हथेली में और प्रैक्टिकल फायदा देता है ये। चाहे आपकी जन्म पत्री में कुछ भी हो, लेकिन आपकी हथेली में बना हुआ ये योग आपको जीवन में 101% कोई दो राय नहीं है, राजयोग का आपको भोग मिलेगा। राजयोग आप भोगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिएगा, अगर समय रहते ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में इस प्रकार की चीजें हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समय रहते अगर ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मैंने उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है, अपनी मेहनत को बढ़ा दें और एकाग्रता के साथ काम करें, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी पाते हैं। बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र भी इसमें आते हैं। अब 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर मैं कह रहा हूं अपने व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग फिर व्यापार में अपना चीज देता है। व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है, व्यापार के कारण एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति राजयोग होते हुए भी न तो सरकारी नौकरी की कोशिश की, न तो ये व्यक्ति अपने व्यापार में गया और प्राइवेट नौकरी कर रहा है, राजयोग का फायदा तो 100% मिलेगा, हमेशा उच्च पद पे रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों को जीवन में मिलती है, बस उस समय थोड़ा संभल कर चलना होता है, उतावलेपन से बचना होगा। ठीक है ना, और जल्दबाजी में बड़ा फैसला नहीं लेना होगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना होगा। इस बात का आप अपने ध्यान रखिएगा जीवन में, चाहे कैसा भी स्थिति हो। ठीक, और धैर्य रखें जरा, जबरदस्त चीजें हैं वो मैं आगे भी बढ़ा रहा हूं। ठीक, अब इसका लाभ तो होगा, लेकिन आपकी हथेली में आप देखेंगे नेचुरल तरीके से एक चीज बहुत खराब है जो आपके डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस को शिथिल कर रही है, या थोड़ा सा ना क्या होता है लापरवाही जैसा होता है ना, जिस काम आज होना चाहिए वो 10 दिन बाद हो रहा है। शनै शनै चरति, शनि है ना ये। अब भाग्य स्थान शनि को देखेंगे तो अच्छी तो है, आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन ये देखो ये पूरी तरह से झुक रखी है बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से सूर्य की ओर। इसका बहुत ज्यादा झुकना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसको काफी खराब माना जाता है। ठीक है ना, ये हमारे जीवन पे कुप्रभाव डालता है, नेचुरल तरीके से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, ये इस चीज को दिखाता है, और ये चीजें निश्चित तौर पे आपके जीवन में होती हैं। लेकिन धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। अब यहां पे देखेंगे तो 35 ईयर तक इस छिद्र का प्रभाव आपके जीवन पर रहा ही होगा।
और खास करके धन के मामले में रहता है जिसका भी होता है 35 ईयर तक। 3 में से 1 या 2 प्रभाव रहते हैं, या बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहता है, या तो धन की कमी रहती है, संघर्ष रहता है धन के मामले में, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। अब बात आ रही थी व्यक्ति अगर जो है प्राइवेट नौकरी भी कर रहा हो तो हमेशा उच्चतम स्थिति में रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा देखनी बहुत जरूरी है। जीवन रेखा कहाँ? केतु से प्रभावित है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जन्म स्थान से दूर जाके आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें थोड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है, उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। अब 2 रेखाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज्यादा सफल होंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है, दुनिया भर की यात्रा करने वाले हैं आप, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में अर्न करने वाले हैं, ये बात भी निश्चित है, ये बात निश्चित है, गारंटेड है। और ये देखो आगे चलकर बहुत बड़ा बंगला टाइप का दिखाई दे रहा है, हो सकता है विदेश में सेटलमेंट भी हो जाए अगर आप जाना चाहें तो, नहीं जाना चाहे तो इंडिया में बहुत बड़ी संपत्ति आप अर्जित करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यात्राओं के बारे में कह रहा हूं और ये मछली का चिन्ह देखो कहां देख रहा है, शुक्र को देख रहा है, दोनों कलात्मक ग्रह है, ठीक है ना। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को दे रहा है, जीवन में यात्राओं को बहुत ज्यादा दे रहा है, खूब यात्राएं। और शुक्र का इसमें भूमिका, शुक्र ग्लैमर देता है, चकाचौंध देता है, लग्जरी देता है। यात्रा कैसी होंगी? लंबी और हवाई यात्राएं, लग्जरी वाली यात्राएं। व्यक्तित्व कैसा रहेगा? शानदार। और मछली के बारे में क्या कहा गया है? यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। भाई ये बहुत बड़ी चीज है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म, कर्म सिद्धि वाले हैं आप, जो भी काम करते हैं उसमें सफल होंगे। कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाए। अच्छा धन आपके जीवन में आने वाला है। और किस पे बनी है मछली के चिन्ह? मून माउंट पे। चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, मन का कारक है, मां का कारक है, यात्राओं का कारक है, धर्म का कारक है, जल तत्व का कारक है। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। स्त्री सुख मानी विवाह होता ही है। अब सुख तो कुछ और चीजों पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शुक्र की तरफ देख रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, करियर और धन की रेखा शानदार। करियर और धन के मामले में हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी, जबरदस्त चीज है। और यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा, 1 से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने का, अर्जन करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक। यहां पे देखेंगे जबरदस्त ये एक त्रिकोण बना हुआ है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो। जबरदस्त है साहब, 6 सेंस की पावर भी बहुत ज्यादा आएगी, लोगों को समझ जाएंगे, भांप जाएंगे, ठीक है ना। और धन की कोठरी है, कभी बिना धन के नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ, मस्तिष्क रेखा बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव, वर्तमान में बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व, मन की एकाग्रता भी भंग हो जाती है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी,
जीवन रेखा के बारे में भी हमने बता दिया है। एक बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में है और दो बहुत खराब चीजें भी है, इनको सुधार के चलना होगा। अच्छी चीज, दो मंगल की रेखाएं, हनुमान जी की विशेष कृपा। एक बात कहूं मैं, जीवन में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता पानी है ना, एक ब्रांड बनकर उभरना है ना, और मन चाही स्थिति को प्राप्त करना है ना, तो हनुमान जी को अपना भाई बना लो, आध्यात्मिक भ्राता या गुरु बना लो या पार्टनर बना लो, पूर्णतः समर्पण हो जाओ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ठीक है ना, कौन सो काम कठिन है उनके लिए है? तो ये देखिएगा, दो रेखाएं, ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो क्या कहें, राजा जैसा जीवन ऐसे लोगों का होता है। लीडरशिप, बहुत बड़ी लीडरशिप, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। अच्छी प्रतिभा को दिखाता है, तीव्र बुद्धि को यह दिखाता है। आपके अंदर सोचने समझने की ताकत विशेष रूप से है। ऐसा भी व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। यहाँ पे आगे चलकर तो बहुत अच्छा है। लापरवाही के गुणों से थोड़ा बच के चले, ये भी है। ये रेखा अपने आप में बहुत शानदार है, जबरदस्त। आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे आपके कदम चूमेगी, और व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य कर रहे होंगे, बहुत बड़ी तरक्की। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। आगे चलकर थोड़ी पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इस पे जरा ध्यान रखिएगा। यहां पे शुक्र देखो, आप अपना बहुत शानदार स्थिति में पीछे की तरफ झुका हुआ, घूमने फिरने के खूब मौके मिलेंगे। शुक्र, शुक्र क्या है, सबको पता है, शुक्र लग्जरी है, सुख है। और यहाँ पे क्या है, देखिए, ये एक कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए। और एक सुखद जीवन जीने के हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में हो रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत हमेशा बनी रहेगी, वो भी हंसते हंसते। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, और नई चीजों के प्रति रुझान रहना, ये चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, ये आपको ग्लैमर की ओर ले जा रहा है, चकाचौंध की स्थिति की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपरीत लिंग का आपके प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा रहने वाला है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शुक्र है, आपकी चमक को बढ़ाता है। तो शुक्र आपका बेहतरीन स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, आपका निम्न मंगल ठीक नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति में आ गया है कि कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिरा रहा है। ठीक है ना, निर्णय लेने की ताकत को भी छीण कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, एक चीज देखिएगा कि आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। कभी कभी शारीरिक जो ताकत है उसमें कमजोरी महसूस हो सकती है। जीवन में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा रह सकती है कुछ समय तक। शरीर के जो जोड़ है उनमें थोड़ा हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। ठीक है ना, इसको ठीक करने के लिए भी मैं चीजें दे रहा हूं। लेकिन ये बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहे, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति में है। और सबसे बड़ी चीज है, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये रेखा पे एक जो है विष्णु तिलक बन रहा है।
जबरदस्त। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। जबरदस्त। यहां पे शनि की स्थिति अगर देखा जाए तो शनि थोड़ा सा ना चीजों में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, और ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति हमने पहले वैसे बता लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ अवार्ड भी आपको मिले होंगे या अब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुध बहुत अच्छा है। बुध इतना अच्छा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला इंसान आपको बना रहा है। अगर आप योजना बनाकर कार्य करें तो बड़ी सफलता दिखा रहा है। ये भी बता रहा है कि आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। सुंदर रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं जो है ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होने वाली है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इसको अगर हम देखें एक बार तो ये देख रहा है दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ा ये कभी कभार परिस्थितियां रह सकता है, और परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है। तो थोड़ा सा योगा वगैरह जरूर करें। ये आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़िया बना रहा है, और पाचन तंत्र को भी मोटे तौर पर ठीक कर रहा है। ठीक है ना, हार्मोनल सिस्टम को बढ़ा रहा है, क्रिएटिविटी दे रहा है, मां का सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रहा है। कुल मिला के बात करें तो हथेली में अच्छे लक्षण उभर रहे हैं। आगे बहुत बड़ा कुछ आपके जीवन में परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, और पद के मामले में चाहे करियर और धन दोनों के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।